कुछ लोग कहते हैं कि नागमणि एक नाग के पास होती है और ये नाग नागिन इच्छाधारी होते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। जबकि विज्ञान इस बात को साफ साफ इनकार करता है। सांप के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती है, फिर क्यों और किसने इस कहानी को बनाया? लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी आज कहानी है उसमें कुछ तो है, वरना अभी तक इतनी फेमस नहीं होती। इसलिए झूठ तो नहीं हो सकती, इसलिए ये भी सच है और विज्ञान का मानना भी बिल्कुल सच है। आप यही सोच रहे होंगे कि कहानी और विज्ञान दोनों एक साथ कैसे सच हो सकते हैं, क्योंकि अगर कहानी सच है तो विज्ञान की बात गलत हो जाती है और विज्ञान सही है तो कहानी झूठ तो हो जाती है। लेकिन यही खास बातें इंडिया के कीमती ज्ञान को अलग बनाती है। चलिए इसके सच को जानने से पहले थोड़ा विज्ञान की तरफ जान लेते हैं, क्यों विज्ञान इसको गलत मानता है, और फिर जानेंगे कि ये कहानी सच कैसे है। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास पाई नहीं गई है। और ये सांप के मुंह में आएगी भी कहाँ से, क्योंकि ना तो उसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहाँ पर ये समय के साथ पैदा हो सके। और एक सांप की उम्र भी लगभग 40 से 50 साल मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रहता है। जबकि कहा जाता है जो सांप 100 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है उसी के पास ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जिससे ये साहब जो चाहे कर सकता है। और अगर इस टॉपिक पर बनी फिल्मों की बात करें तो वो नाग मणि वाला सांप फिल्मों में क्या करता हुआ दिखाया जाता है कि सांप के पास मणि है और फिर भी ये उसकी कोई मणि चुरा ले जाता है, या नागिन की नाग को ही मार जाता है और जब बस वो बदला लिया जाता है। और अगर कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि यदि नागमणि रखने वाला सांप भी अजीब है, जब ये इच्छाधारी है तो इन सबको सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनकी मणि चुराने आ रहा है, तो कैसे कोई सबसे कीमती चीज चुरा के ले जा सकता है? और इंसान को कौन से सांप ने बताया कि देखो हमारे पास इतनी कीमती चीज़ें हैं जिसको अगर तुम भी पालो तो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर लोगे? जबकि सांप खुद ही मणि को अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाता है और इच्छाधारी सांप भी उस मणि को खो देता है और फिर उसको खोजता रहता है। और इस प्रकार की हर दलील वैज्ञानिकों को यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये सब कहानी है या किसी की कल्पनाएं, और बस ऐसे लोग इन कहानियों में मज़ा लेते रहते हैं। और इसी चक्कर में तो कुछ लोग भारत को सांप सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। भारत ने इस दुनिया के सबसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिनको अफसोस हमारे देश के ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इन सब कहानियों के सबसे बड़ा राज आज भी आपको बता दिया जाता है, लेकिन जिस दिन हम इस बात को समझने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं उस दिन बिना बताए सब कुछ हमारे सामने जाहिर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नागमणि के राज को, जिसने आपने शायद नहीं सुना होगा और ना ही ऐसा आपने कभी सोचा होगा। ये कहानी किसी सांप की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होती है। और आपको ये बात पूरी तरह समझ तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात का प्रूफ मांगोगे तो इसके लिए आप खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। और तीसरा लेवल मतलब पहला बॉडी का, दूसरा माइंड का और तीसरा आत्मा का होता है। और वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सैम लेवल का इंसान ही सेम लेवल की बातें समझ सकता है। जैसे अगर आपको चाइनीज़ भाषा आती है तो आपके लिए इसे समझना बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आपको ये भाषा आती ही नहीं है तो ये आप तो सपने अंदाजे में घोड़े दौड़ाने जैसा रहेगा। और आपका अंदाज़ा सही भी होगा, इसके चांस भी लगभग 1% से कम ही होंगे, या सच कहे तो 0% होंगे। अगर बात करें इस कहानी की तो जैसा एक कहानी में कहा जाता है, जिसको भी ये नागमणि मिल जाता है तो चाहे जो चाहे वो पा सकता है। लेकिन ये कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई जाती है। इसलिए अगर इसी सांप को लंबा किया जाए तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह पर दिखाया जाता है जहां पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है।
वही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो नागमणि के बारे में कहा जाता है कि इंसान मैसेज पहुंचा सकता है, दूसरे के विचारों को जानता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। ये वही से शुरू होता है हुई थी पुरुषों के तिलक और महिलाओं की बिंदी लगाने के, जिसके पीछे भी बहुत सारे राज छिपे हैं, जिसको शायद हम लोग रोज करते हैं मगर इसके असली मकसद को नहीं जानते। जब आपको बताता हूँ कि ये सब बातें ये जानने वाले लोग कोडवर्ड में या कहानियाँ में ही क्यों सब कहते थे, तो ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही होता है कि बड़े राज को ऐसे कहानी के रूप में बता देता है जिससे कि कहानियों के माध्यम से ही मगर लोग आगे तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि इनको बनाने वाले लोग पागल नहीं थे। इस दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाले लोग थे और उनको पता था कि ये बातें समझदार हर इंसान नहीं होता है और इसे समझना हर इंसान की बस की बात नहीं होती है। जो भी योग्यता रखता होगा ये उस बात को समझ जाएगा और बाकी के लिए ये कहानी ही होगी। जैसे नागमणि के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिथ या कहानी है वो यही कहती है कि जिस सांप के पास ये मणि होती है वो सांप रात को उस मणि की रोशनी में उतनी दूर तक शिकार करता है या फिर घूमता रहता है जहाँ तक इस मणि की रोशनी जाती है, और अगर कोई इस समय इस मणि को उठा ले जाए तो सांप वहीं पर अपना फन पटक पटक कर मर जाता है। अब अगर यही बात आध्यात्म की साइड से देखी जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी उसी मणि की तरह होती है कि किसी इंसान की पहुंच कितनी दूर होती है ये उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही निर्भर करती है। जैसे किसी इंसान की जितनी ज़्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होती है उतनी ही ज़्यादा हर चीज़ के पीछे सच और झूठ को जानने वाला होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपको ये मणि चाहिए तो आपको किसी सांप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर जाइए और आपको वही सब कुछ मिलेगा। यही तो धर्म आपका पवित्र ग्रंथ है और यही योग भी कहता था। अगर आप सही से अपने दिमाग से कठिन लेवल को पार कर पाएँ तो आपके लिए भी राज नहीं रहेगा। यदि समझ पाएंगे तो ज्ञानियों ने क्यों ऐसे बेसिर पैर की कहानियाँ बनाई थी और कौन कौन से राज इनके अंदर छुपाए नहीं बल्कि सुरक्षित रखा गया है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.